शुरुआत अपनी इस रिश्तों में मिठास घोलने वाली जर्नी की अगले पड़ाव की तरफ। तो जैसा आप सभी जानते हैं, 2 दिन से ये सेशन चल रहे हैं हमारे कि और रिश्तों को और बेहतर कैसे बनाए। आज जो भी हमारा स्टेटस है उसको हम और बेहतर कैसे बनाएं, उसके ऊपर हमारा सेशंस चल रहे हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का, जो मुझे जूम पर देख रहे हैं, मेरे साथ इस समय कनेक्टेड हैं, और उन सभी का भी जो बाद में इसको यूट्यूब पर देखने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है और हम सभी मिलकर इस यात्रा पर चल रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कि रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए क्या क्या चीजें हैं जिनका हम ध्यान रखें। ठीक है। अभी तक हम समझ रहे थे कि क्या क्या चलता है, क्या क्या होता है हमारे मन के भीतर, कैसे हम रिश्तों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चल रहा था। अब हम उन टिप्स को समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझें कि जिसके साथ भी वो रिश्ता है मेरा, परिवार में जहां पे भी लग रहा है और मिठास की जरूरत है, तो वो रिश्ता, उस रिश्ते को समझें पहले कि वो रिश्ता मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम उस रिश्ते को, उस इंसान को चेंज करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि उस रिश्ते की वैल्यू क्या है, उस इंसान की मेरे लिए एक्चुअली वैल्यू क्या है। हम वही भूल जाते हैं। बस वो सुधर जाए, वो चेंज हो जाए, उसमें मेरे हिसाब से ये परिवर्तन आ जाए, हमारा पूरी एनर्जी, पूरा फोकस उस तरफ लग जाता है और हम उस रिश्ते को जीना ही भूल जाते हैं। तो जो मिठास है वो ऑलरेडी है वहां पर, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रही होती कई बार, और कई बार हम उसे कम आंक लेते हैं। तो हम पहले तो समझें कि ये जो रिश्ता है ये मेरे लिए कितना वैल्यू करता है, कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दूसरी टिप है कि रिश्तों को समय जरूर दें। ज्यादातर हम लोग आजकल बहुत व्यस्त हो गए हैं। कई बार जेन्युइनली व्यस्तता होती है और कई बार हम इस इल्यूजन में जी रहे होते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं। हम रील देखने में व्यस्त होते हैं, हम मूवी देखने में व्यस्त होते हैं, हम बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ बात करने में व्यस्त होते हैं जिन्हें हमें बेकार में ही सोशल मीडिया पे इम्प्रेस करना है, हमें अपनी एक सोशल इमेज बनानी है। उसमें हमने बहुत समय दे दिया होता है, जिसकी हमारे वास्तविक जीवन पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ना, ना आज ना कभी बाद में। लेकिन हम उस वैल्यूएबल समय को, जो हम अपनी फैमिली के साथ अपने उसी रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए और स्वीट बनाने के लिए उस समय को यूज कर सकते हैं, वो ना करके हम सोशल मीडिया पर अपनी ही एक नई इमेज क्रिएट करने में कई बार समय खराब कर देते हैं। तो हमें कोशिश करनी है, याद रखना है कि रिश्तों को समय देने की बहुत जरूरत है। जब हम समय देते हैं तो एनर्जी जाती है, एनर्जी जहां जाएगी वो चीज ग्रो हो जाएगी, ये प्रकृति का नियम है। जहां जहां आपका फोकस और एनर्जी जाएगी वो चीजें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्श का जादू। जो भी आपका रिश्ता है, उस रिश्ते की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए स्पर्श करने की जो परंपरा है उसका ध्यान रखेंगे, उसको गायब नहीं कर देंगे। कई बार होता है कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उन्हें हक करना भूल जाते हैं, उन्हें हक करना छोड़ देते हैं। इवन लाइफ पार्टनर को भी बहुत बहुत दिन हो जाते हैं, वो अचानक से अपना प्रेम दिखाने के लिए हग नहीं करते, हाथ हाथ तक नहीं पकड़ते। कई बार कोई इंसान बहुत दुखी बैठा है, उस वक्त सिर्फ उसके कंधे पे रखा हुआ हमारा एक हाथ, वो जो टच है, वो ही बहुत ज्यादा वैल्यू कर जाता है उसके और हमारे रिश्ते को बेहतर बनाने में। तो टच यानी कि स्पर्श का इम्पोर्टेंस समझेंगे अपने जीवन में, उस रिश्ते में, खासतौर पे जिस रिश्ते में हमें मिठास पैदा करनी है। और खुद को देखें, जब कोई हमें हक करता है, हमें प्रेम करता है, कोई हमें दुलारता है, हमारा अपना, तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो स्पर्श का जो जादू है उसे हमेशा अपने रिश्तों में बनाए रखें। पारिवारिक जो रिश्ते हैं, हमारे अपने जो बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, वहाँ बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज वाले चश्मे से रिश्ते को नहीं जीना है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा आत्मीयता के साथ, यानी कि इमोशनल बॉन्डिंग के साथ उस रिश्ते को जियो। कई बार हम वहां पर भी फॉर्मेलिटीज खाली करते रहते हैं, इमोशंस नहीं होते। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने पारिवारिक और जो भी क्लोज रिलेशंस हैं, या जिस भी रिश्ते में हमें परिवर्तन लाना है और मिठास लानी है, तो खुद को चेक करें कि कहीं हम फॉर्मेलिटीज में तो नहीं खो गए हैं। वहां से जो आत्मीयता है, कहीं वो तो कहीं चुर नहीं गई, किसी ने उसको तो कहीं नहीं छीन लिया। ये हमें ध्यान रखना है। हमारी किसी हरकत से,
हमारी किसी एक्टिविटी से नोइंगली अननोइंगली हम उसके अंदर की जो आत्मीयता है, प्रेम है, वो तो कहीं दूर नहीं हो रहा। तो ध्यान रखेंगे कि औपचारिकता में रिश्तों को उन्हीं को जीना है जो औपचारिक रिश्ते हैं। आत्मीय रिश्तों को आत्मीयता के साथ ही जीना है। उपहारों से रिश्तों में बहुत शक्ति आती है। तो जो भी संभव हो, जरूरी नहीं है कि करोड़ों के उपहार दिए जाए। हर किसी को जो चाहिए उसको वो चीज उपहार में दे दो। उसको प्रेम, आपका स्पर्श चाहिए तो स्पर्श दे दो। उसको समय चाहिए तो समय दे दो। उसको तारीफ चाहिए तो तारीफ दे दो। फिजिकल उपहार भी दे सकते हैं किसी को। जैसे मैं, मेरी बेटी है, वो जब घर आती है तो मुझे पता है उसको क्या क्या पसंद है, तो मैं वो उसके लिए डिनर में या लंच में वो चीजें बना देती हूँ उस दिन। तो वो खुश हो जाती है। कई बार वो, उसको पता होता है कि अरे मम्मा, आपको याद था, मेरा तो कई दिन से ये खाने का मन कर रहा था। और उससे वो इम्पोर्टेंट फील करती है। उसको वो फीलिंग आती है कि मैं मम्मा के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। और वो उसको खुशी देती है, और मुझे जब वो खुश हो रही होती है तो खुशी मिल जाती है। तो गिफ्ट्स देने की जो परंपरा है, वो रिश्तों को और ज्यादा जान डाल देगी, मजबूत बना देगी। तो इसका हमें ध्यान रखना है। एक गेट टुगेदर प्लान करें। जिस भी रिश्ते को आप बहुत ज्यादा आत्मीयता से जीना चाहते हैं, उस रिश्ते में और ज्यादा प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, उस पर्सन के साथ या कॉमनली अपनी पूरी फैमिली के साथ, जिसमें आप वही लोग हों जो आपका क्लोज फैमिली है, आप एक गेट टुगेदर प्लान करें। जरूरी नहीं है मेहमानों के लिए और रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए ही गेट टुगेदर की जाए। उन लोगों के लिए भी गेट टुगेदर की जाए। अगर आपको अपने बच्चे के साथ अपना रिश्ता और बेहतर बनाना है, उसके साथ गेट टुगेदर करो, उसकी पसंद की चीजें करो, उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करो, उसके बचपन की अ, जो भी यादें हैं उनको रिकॉल करो। फोटोग्राफ्स रखे हैं तो उन्हें देखो, कुछ वीडियोस हैं आपके पास तो वो साथ में मिलके देखो। उससे और ज्यादा बॉन्डिंग बढ़ती है, और ज्यादा एक दूसरे के लिए हमें अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं, और उससे हमारा मेमोरी बैंक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमें गेट टुगेदर का याद रखना है। खाना कोशिश करें 3 टाइम में से एक टाइम तो कम से कम सब मिलकर खाएं। कोई एक समय ऐसा निश्चित कर लो जिसमें प्रैक्टिकली सबका साथ बैठना पॉसिबल हो पाता है, और वो उस समय पर ही लंच या डिनर या जो भी है आपका, एक मील एक साथ करें। अपेक्षाएं कम रखें। हम ज्यादातर लोगों के साथ बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते रहते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन की वजह से कई बार हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हम वो बोलते नहीं हैं, और सामने वाला अपना बेस्ट दे रहा होता है लेकिन हमें वो दिख नहीं रहा होता, हमने कुछ और उससे एक्सपेक्ट किया होता है। तो जितनी कम से कम अपेक्षाएं रखेंगे, कहते हैं ना, जितना हम दूसरों से कम उम्मीदें रखेंगे उतना पेन कम होगा। तो यहाँ पर वही है, अपेक्षाओं को कम कर दो, लिमिटेड कर दो, जितनी कम से कम हो। कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहना चाहिए। बातचीत हमेशा होनी चाहिए। बातचीत अक्सर बंद कर देते हैं लोग। कोई शिकायत हुई, कोई चीज पसंद नहीं आ रही, किसी से कोई झगड़ा हो गया, तो सबसे पहले बोलना बंद कर देते हैं। तो ये नहीं करना। कम्युनिकेशन बनाए रखना है। ईगो को बीच में नहीं रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी रिश्ते में जो हमारे लिए वैल्यू करता है, वहां पर ईगो को बीच में नहीं लाना। हमेशा उस रिश्ते की वैल्यू करना है, ना कि अपने उस अहंकार की जो हमारे लिए, हमारे उस रिश्ते को खराब कर रहा है। ये ध्यान रखना। जो भी जीवन में चलने वाले प्रोफेशनल इश्यूज हैं, खासतौर पर मेल्स के साथ होता है, ऑफिस से, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी टेंशन्स को लेके घर में आ जाते हैं। और घर में आने के बाद उस घटना को सोच के वो कुछ कर नहीं रहे होते, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा होता, लेकिन उसके बावजूद भी वो टेंशन लिए बैठे होते हैं। प्रेम से खाना नहीं खाते, पत्नी ने बड़ी मेहनत से उनकी पसंद पसंद वाला कुछ खाना बनाया है, वो बेहोशी में, उसी तनाव में, अंदर की कहानियों के बीच में खोए खोए उस खाने को खा लेते हैं। वाइफ बेचारी सुबह से लगी हुई है, 2-3 घंटे 4 घंटे लगा के उसने वो बनाया है, और पति ने क्या खाया उसको ये भी महसूस नहीं हुआ। तो पत्नी को वो प्रेम, वो आनंद की अनुभूति नहीं होती। उसको लगता है यार इसका तो ध्यान ही पता नहीं कहाँ है। वो अपनी परेशानी में परेशान है, लेकिन एटलीस्ट जिस वक्त आप एक दूसरे के साथ हैं उस वक्त अपने प्रोफेशनल इश्यूज को थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि उस वक्त उसकी वहां पर कोई जरूरत नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। तो उस लम्हे को पूरा जी ले जो हम अपने परिवार के साथ होते हैं, वहां पर प्रोफेशनल इश्यूज को दूर रखें अपने आप से। जब कभी आप लोग साथ में बैठे हो तो ये ध्यान रखना है, फोन में नहीं खोए रहना। ज्यादातर होता है
बैठे हैं एक साथ, चलो आओ बात करते हैं, और थोड़ी देर बाद सब अपने अपने फोन में लगे। तो वो नहीं करना। टीवी, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, वो नहीं करना। हाँ, अगर कभी कुछ ऐसा प्लान किया है कि चलो आज सारे बैठ के एक साथ मूवी देखेंगे, और कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ आप कोई एक मूवी देख रहे हो, फिर उस मूवी को पूरी तरह से जी सकते हो। लेकिन वैसे अनवांटेडली बहुत ज्यादा फोन या टीवी में नहीं खोना। जब भी आप साथ में हो तो वो समय आपका अपना है। उस समय में आप एक दूसरे के साथ अपनी दिक्कतें शेयर कर सकते हो, अपने अचीवमेंट शेयर कर सकते हो, अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर कर सकते हो। तो उस समय पर आपको टीवी या फोन में ज्यादा खोना नहीं है। जितना कम से कम उसका उपयोग करना हो उतना करें। और जैसा मैंने पहले कहा कि कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, तो बातचीत को बहुत लंबे समय तक बंद ना करें। कभी कभी होता है, हमें पॉज लेने की जरूरत होती है। हम चाहते हैं कि अभी इस पे बात ना करें, क्योंकि अभी बात होगी तो मैं ब्लास्ट कर दूंगी, या सामने वाला भी गुस्से में है। तो वहां पे पॉज या होल्ड करना है, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। बहुत लंबे समय तक बातचीत को बंद नहीं करना है। ये हमें ध्यान रखना है। बोलने के साथ साथ अच्छा श्रोता भी बनना है। हम अपनी बातें बोल देते हैं, लेकिन जब दूसरे की बात सुनने का मौका आता है तो हम उतने अच्छे से, उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं सुनते। अगर किसी रिश्ते को बेहतर बनाना है और मजबूत बनाना है, तो हमें वहां पर उस इंसान की बात को सुनना होगा। वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, वो जानना और समझना बहुत जरूरी होगा। तो अच्छे लिसनर बने। जब भी किसी रिश्ते को बेहतर बनाना है, तो अपने अंदर की कोई भी हीन भावना है अगर, या कोई अहंकार है आपको किसी चीज का, तो उन दोनों ही चीजों को अपने उस रिश्ते से दूर रखें। कई बार होता है, सामने वाले ने कुछ अच्छा किया और आप वो चीज अच्छी कर नहीं पा रहे, तो आप तो गिल्ट में आ गए, आप हीन भावना में आ गए, और आप आपके अंदर से वो चीजें सामने वाले को कंपटीशन की तरह फील हो गई। उसको लगा कि इसे तो मेरे अच्छा होने की कोई खुशी नहीं हो रही, कहीं ये जल रहा है या चिढ़ रहा है। तो वो उस रिश्ते को दूरी बना देगा। तो अपने अंदर की किसी भी हीन भावना को या किसी अहंकार को आड़े नहीं आने देना है, हमारे रिश्तों के बीच में नहीं आने देना है। जो भी इम्पोर्टेंट डेज है, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उसने कुछ अचीव किया है, उसके साथ उस दिन कुछ और बेहतर हुआ है, वो जो दिन होते हैं उन दिनों को याद रखें, और जितना उनका सेलिब्रेशन हो सकता है, चाहे वो छोटा हो, कोई बात नहीं, वो सेलिब्रेशन करते रहना चाहिए। वो और रिश्तों को हमारे और ज्यादा बेहतर बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाह रही हूँ, वो है क्षमा का ध्यान। रिश्तों में क्षमा का ध्यान बहुत जरूरी है। वो दान करना, हम करते हैं ना, किसी को पैसा दान, किसी को सेवा दान करते हैं, किसी को वस्त्र दान, अन्न दान करते हैं, लेकिन क्षमा दान जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि वो इंसान इंसान है, और गलतियां सिर्फ इंसान से होती हैं। हम सबसे गलतियां होती हैं, ये सारी चीजें हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। और हम माफ भी उसी ही कर सकते हैं जिससे गलती हुई है। तो अगर हम उसको माफ कर रहे हैं, तो वो एक नेचुरल सी चीज है। और वो इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि उससे जुड़ी हुई वो जो कहानी जो मेरे मन में चल रही है, जिस कहानी से मैं उसे माफ नहीं कर पा रही। तो चेक करें खुद को कि वो कहानी ज्यादा वैल्यूएबल हो रही है आपके लिए, या वो इंसान। तो क्षमा दान करना सीखें। कैसे हम लोगों को क्षमा दान कर सकते हैं, और कैसे लोगों की क्षमा का दान ले सकते हैं। दोनों ही चीजों को करें। इसके लिए हम फॉरगिवनेस प्रेयर का भी सहारा ले सकते हैं। सामने से जाके अगर हम किसी को माफ करने में अभी कोई कठिनाई महसूस कर रहे हैं, माफी मांगने में अगर कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो फॉरगिवनेस की प्रेयर्स होती हैं। रोज सुबह अपना दिल खोल दें, यानी कि जिनसे भी शिकायत हैं, उन सबकी उन शिकायतों के लिए उन्हें माफ कर दें। मन ही मन उनको कहें कि जाने अनजाने कभी भी आपने जो मेरा दिल दुखाया है, आपको मैं अ, अपने हृदय से आपको उसके लिए मैं क्षमा करती हूँ। और जब आप कुछ दिन इसको रिपीट करते रहोगे, तो धीरे धीरे अंदर से वो फीलिंग भी आनी शुरू हो जाएगी। या मैं उन सभी से माफी मांगती हूँ जिन्होंने जाने अनजाने, जिनका मैंने दिल दुखा दिया है। ये प्रेयर कर सकते हैं आप, विजुलाइज कर सकते हैं वो इंसान आपके सामने बैठा है, और आप बंद आंखों से अपने मन में जो भी कुछ उसे सामने से जाके नहीं बोल सकते, वो सब बोल रहे हैं, वो सब बोल दें उसको। जो भी आपके मन में है, जो आप उसको कहना चाहते हो, वो सब उसको बोल दें। माफी मांगने के लिए भी और माफ करने के लिए भी। फिर देखें आप, धीरे धीरे आपका वो रिश्ता नेचुरल तरीके से ही बेहतर होता चला जाएगा। आपके शरीर से निकल के वो क्षमा की तरंगे, वो प्रेम की तरंगे
उस इंसान तक 100% पहुंचेंगी, और वो उन्हें देर सवेर जरूर रिसीव करेगा और रेस्पॉन्ड करेगा। तो मन ही मन ये क्षमादान की जो भी एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर करी, वो आप इसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है कि अपशब्दों का उपयोग से बचें, क्योंकि हम उस घटना को भूल जाते हैं, लेकिन उस घटना में जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वो शब्द कहीं हमारे अंदर बहुत गहरी चोट डाल देते हैं। और उन शब्दों के साथ मैंने उस शब्द को किस भावना से बोला, लेकिन सामने वाले ने उस शब्द को अपनी डिक्शनरी के हिसाब से देखा, उसने उसका अपना ही कुछ मतलब निकाला, और वो मतलब वो हमेशा कैरी करता रहेगा। तो कोशिश करें कि अपशब्दों का इस्तेमाल रिश्तों में जितना कम से कम हो उतना करें। कुछ भी ऐसा जो बहुत चुभ जाए, वो हमें नहीं बोलना है किसी भी इंसान को। उसको समझने के लिए पॉज लगा सकते हैं, वहां पर होल्ड कर सकते हैं कि अपनी बात को रखूंगी, लेकिन थोड़ा सा सोच के समझ के इसका जवाब दूंगी। अपशब्द बोल देते हैं हम, बाद में हमें अफसोस होता है जब हमारे वो रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए भोजन खुद से बनाएं। महिलाएं तो मोस्टली बनाती ही हैं, लेकिन बच्चे हैं तो वो किसी दिन अचानक माँ के लिए वो भोजन बनाए, पति आए और पति की छुट्टी और वो कोई चीज अपनी वाइफ के लिए बनाए, भले उसे बहुत अच्छा बनाना नहीं आता, उसने एक कप चाय बना के भी अगर अपनी वाइफ को दी है, तो वो भी उनके बीच में एक अपनत्व को बढ़ाएगा। तो भोजन बनाए अपने लोगों के लिए, कुछ भी ऐसा क्रिएट करें अपने हाथों से जो उन्हें सुख का अनुभव करा पाए। उनके लिए कुछ भी ऐसा, भोजन के अलावा आप उनके किसी काम में उनकी मदद कर सकते हैं। आप उनको कुछ ऐसे चीजें करके दे सकते हैं जो करने में उन्हें कठिनाई हो रही है। तो ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे। घर में पेट रखना भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घर में कोई पेट है, तो भी वो आप सबके बीच में तालमेल बढ़ाने में काम करेगा। सारी नकारात्मकता को वो पेट वो सकारात्मकता में बदल देता है। आप कितने भी तनाव में बैठे हैं, अगर वो एक छोटा सा पपी आपके आसपास को उछल रहा है, कूद रहा है, वो आपसे एक अपनी तरफ ध्यान का डिमांड कर रहा है, तो आपके अंदर से वो प्रेम अपने आप उमड़ आएगा। और जब वो प्रेम उमड़ेगा, प्रेम के साथ आनंद भी आएगा। आनंद आएगा तो जो तनाव है, जो भी कुछ अंदर चुभन थी, वो चुभन कुछ देर के लिए आप उससे दूर होंगे। और जब आप उससे दूर होंगे तो आपको एक्चुअल पिक्चर दिखेगी, और वो एक्चुअल पिक्चर असल में तनाव वाली नहीं होती, वो आपका उस रिश्ते के साथ प्रेम होता है। तो पेट्स को रखना बहुत जरूरी है घर में। अगर रखते हैं आप, कुछ भी रख सकते हैं, आप कोई बर्ड रख सकते हैं, कुछ भी। मैंने पहले मछलियां रखी हुई थी, आजकल मेरे पास नहीं है। तो जब भी कभी किसी तनाव में मैं होती थी, किसी स्ट्रेस में होती थी, कुछ ऐसा जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, तो मैं बैठ जाती थी उस एक्वेरियम के पास और निहारती थी उन्हें। उनका वो उछलना, वो टहलना, वो निश्चिंत होके अपने आप को सरेंडर करके वो जो उछल कूद मचा रही होती थी, उसे देख के बड़ा आनंद मिलता था। फिर धीरे धीरे मैंने देखा, जब मैं रोज वहां जाके बैठने लगी, तो जब मैं वहां बैठी होती थी तो वो सारी की सारी एक कोने में मेरी तरफ आ जाती थी। उनका वो आना, छोटी छोटी मछलियां आप देखो, वो भी मेरे से कनेक्शन फील करती थी और मुझे बड़ा आनंद मिलता था उससे। तो ये भी करना है हमें। जिम्मेदारियों को बांट ले। जो भी जिम्मेदारियां हैं, अगर आपको लगता है कि आपका कोई रिश्ता खराब हो रहा है, तो उस रिश्ते में कुछ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट लें, चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा सारी की सारी आप ही उठा रहे हो, या सारी की सारी वो सामने वाला इंसान ही वो जिम्मेदारियां उठा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो भी वो रिश्ते में कड़वाहट ले आएगा। तो वहां पर जिम्मेदारियों को कहकर बांट लें। बोल दें उस इंसान को कि अगर उसकी जिम्मेदारी आपने लेनी है तो उसको बताएं कि चलो यार, ये काम मैं तुम्हारा, इसमें से ना ये चीजें कल से मैं कर दिया करूंगी। या जो ज्यादा आप ले रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि आपको ये काम तो आप मेरे साथ करके करेंगे, सपोर्ट हम दोनों मिलके करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगे। तो इस तरीके से हम जिम्मेदारियों को बांट लें। रिश्ते कितने भी गहरे क्यों ना हो, हर इंसान का अपना एक पर्सनल स्पेस होता है, अपनी एक पर्सनल जरूरत होती है, वैचारिक या कोई भी। तो जो उसकी इंडिविजुअलिटी है, उसमें हस्तक्षेप बहुत ज्यादा ना करें। जो भी उसकी पर्सनल स्पेस जिसे कहते हैं, वो जो होता है उसमें ज्यादा दखल ना करें, उसको प्राइवेसी दें, थोड़ी सी प्राइवेसी उस इंसान को दें जो भी है। हर इंसान को अपने परिवार के, तो जब हम प्राइवेसी का को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो भी हमारे रिश्ते मजबूत बनेंगे। रिश्तों में विश्वास पैदा करें।
जो भी आपके रिश्ते हैं उनमें विश्वास पैदा करें। ऐसी चीजें करने से बचें, जो भी कोई गलतियां हैं उनको बार बार करने से बचें, क्योंकि जब हम बार बार सिमिलर सी गलतियां करते हैं तो हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। सामने वाला इंसान हम पर शक करने लगता है, वो हम पर, हम कितना भी कहें वो हम पर फेथ नहीं करता। तो एक ही गलती को बार बार दोहराने से बचे। उतार चढ़ाव जब भी चल रहा हो जीवन में, तब चाहे कितना भी मुश्किल हो, एक दूसरे के साथ रहे। ये पल हमेशा जिंदगी भर याद रहते हैं। जब भी आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, तो जो इंसान आपके साथ में होगा आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो कोशिश करें, जब भी कोई उतार चढ़ाव की परिस्थिति है, चाहे वो इंसान आपको गलत भी लग रहा है, तो भी आप उसके साथ रहें। वो इंसान आपके लिए वैल्यूएबल है। उसकी कोई भी हरकत या उसका किए गए काम का रिजल्ट वो सेकेंडरी है। तो जब भी कोई उतार चढ़ाव का स्थिति चल रही है तो उसका साथ दे। खास तौर पे बुरे वक्त में जरूर साथ रहें, चाहे आपके लिए मुश्किल है, चाहे उसका आपकी लाइफ पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है, फिर भी उस इंसान को पूरा स्वीकार करें, उस पूरी एक्टिविटी के साथ स्वीकार करें कि आपसे ये गलती हो गई है, उसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। उसके बावजूद भी आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप मेरे लिए खास हैं, आप मेरे लिए आज भी उतनी ही वैल्यू करते हैं। अगर ये एहसास हम अपनों को दिला पाते हैं, बुरे वक्त में भी या उनकी गलतियों के समय पे भी, तो वो रिश्ते हमारे और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। पूर्वानुमान ना लगाएं। कई बार हम लोग पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो ये उम्मीद कर रहे हैं, और हम उन उम्मीदों को पूरा करने में लग जाते हैं। तो वो ना करके हम समझें, बातचीत कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और फिर उन चीजों को, जो भी वो हमसे उम्मीदें रखते हैं, उन उम्मीदों को बिना उनके कहे कर दें। सरप्राइज दे दें, सरप्राइजली कर दें। होता है ना, अगर हम माए बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी अलमीरा लगा के रखें, अपना होमवर्क करके रखें, अपनी चीजों को सही जगह पे रखें, समय से अपनी दिनचर्या मेंटेन करें, तो हम रोज टोक टोक के अगर उनसे वो काम करा रहे हैं, लेकिन अचानक से हम बच्चों के रूम में जाएं और हमें रूम बहुत सेट मिले, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक करा हुआ मिले, तो कितनी खुशी होती है। वो जो सरप्राइज है वो हमारे उन रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। तो दूसरे हमसे क्या उम्मीद करते हैं, उससे समझ से समझें, बातचीत कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं सामने वाले से। और एक अच्छा तरीका ये है कि देखें वो कैसे हमें प्रेम दे रहा है, उसको उसी तरीके से प्रेम दो। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। आप जैसे हो, घर वालों के सामने, परिवार वालों के सामने वैसे ही रहें। अपने आप को कुछ और कहलाने की और बना के पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार हम जो हैं उसे छुपा जाते हैं और कुछ और दिखाना शुरू कर देते हैं, और वो बहुत खतरनाक हो जाता है लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करना। तो आप जैसे हो वैसे ही अपने परिवार के सामने रहो। हाँ, उसमें अगर कोई परिवर्तन लाना है तो वो आप कमिटमेंट कर सकते हो। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप अगर आपने खुद को चेंज करने का डिसीजन लिया है, तो आप धीरे धीरे करके उसे चेंज कर सकते हो। लेकिन नाटक नहीं करना, हो कुछ और दिखा कुछ रहे हो, वो भी हमारे रिश्तों में दरार पैदा कर देगा और मजबूत नहीं बनने देगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों तरीके की हेल्थ का ध्यान रखें। क्योंकि अगर आपको अपने रिश्तों को मजबूत रखना है, अपने रिश्तों के साथ तालमेल बैठाना है, अपने रिश्तों को अच्छे से सुख से जीना है, उनके भीतर के उस आनंद को महसूस करना है, तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए, और इमोशनल रूप से भी, यानी कि भावनात्मक रूप से भी। तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। उन सभी चीजों को स्वस्थ रखने के लिए हम बहुत सारी चीजें सीखते आ रहे हैं पहले से। हम उन चीजों को ध्यान में रखेंगे, कैसे हम अपनी इमोशनल हेल्थ मेंटेन रखें, कैसे अपनी मेंटल हेल्थ मेंटेन रखें। उस सब के लिए मैंने ऑलरेडी कई सारे सेशंस कर रखे हैं। तो आप उन सब चीजों को मेंटेन रखें किसी भी तरह से। परिस्थितियों में जो कई बार क्या होता है, हम दुख का रोना रोते रहते हैं, जो भी दुख हुआ परिस्थिति की वजह से, उसका रोना हम रोते रहते हैं। तो वो हर किसी के सामने नहीं रोना। आपको जहां से लगता है कि वो इंसान अगर इस परिस्थिति में अपना इन्वॉल्वमेंट करेगा और उसमें बदलाव आएगा हमारी परिस्थिति में, तो उसके साथ उस चीज को डिस्कस करें। चेंज कर, मुझे परेशानी हो रही है निशा जी के किसी बिहेवियर की, और मैं बोल रही हूँ श्री को, उसी बात को डिस्कस कर रही हूँ ज्योति से, तो ज्योति और श्री क्या कर लेंगी?
मुझे करना है डिस्कशन निशा से, क्योंकि मुझे वहां पर निशा से कुछ चेंज चाहिए। अब मैंने करा श्री से या ज्योति से, तो हो सकता है वो लोग उसको अच्छी इंटेंशन से कई बार अननोइंगली लाइटली लेके वो डिस्कस करें जाके निशा जी से, तो क्या होगा, मेरा और निशा का रिलेशन खराब हो जाएगा। निशा को लगेगा मेरे से तो कुछ कहती नहीं है, पता नहीं मेरे बारे में दूसरों से क्यों बातें करती हैं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती हैं। हो सकता है वो इंसान आपकी बात को, आपके ही भावनाओं को वैसे वहां तक ना पहुंचा पाए, तो तब दिक्कत आ जाएगी। तो क्या करना है कि आपको हर किसी के सामने अपनी उन चीजों का दुखड़ा नहीं रोना, उसी के सामने रोना है जिससे आपको उस परिस्थिति को चेंज कराना है। ये मैंने पहले भी बोला कि जो कोई एक बार गलती हो गई है, उसी गलती को बार बार ना दोहराए। वो गलती बार बार दोहराना हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, ये करना है। रिश्तों में रूखापन ना आने दे। रिश्तों में रूखापन आ जाना, अ, वो क्या होता है कि कहीं पर भी आपके जोड़ों के बीच में रूखापन आता है, तब क्या होता है, उनके बीच की झिल्ली घिस जाती है और वो हड्डियां घिसने लगती हैं और वो तनाव उत्पन्न कर देती हैं। ऐसे ही रिश्तों में जब रूखापन आ जाता है, वहां प्रेम का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा होता, वहां पे केयर का एक्सप्रेशन नहीं होता, वहां पर इंपॉर्टेंस दिखाने का एक्सप्रेशन नहीं होता, तो वो जो रूखापन है वो रगड़ पैदा कर देता है। और जब वो रगड़ पैदा होती है, यानी कि खरोंचें बन जाती हैं और रिश्ते घायल होने शुरू हो जाते हैं, तो हमें रिश्तों में जब भी कभी रूखापन आए, उस रूखापन को दूर करने के तरीके ढूंढ लेने चाहिए, सीख लेने चाहिए और उन तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। एक और ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि तुलना नहीं करना, कंपेयर नहीं करना किसी को भी, क्योंकि हर इंसान अपने आप में यूनिक है। हर इंसान की कैपेबिलिटीज अलग हैं, हर इंसान की क्वालिटीज अलग हैं। तो जो भी इंसान हमारे साथ है, जिस रिश्ते में है, उसे हमें दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि कंपैरिजन कई बार दूसरे इंसान को हीन भावना देता है। और जब हम किसी को छोटा महसूस कराएंगे, नीचा दिखा देंगे, तो वो इंसान हमारे साथ कनेक्टेड फील नहीं होगा। तो कंपैरिजन नहीं करना और किसी को भी नीचा दिखाना नहीं है। ज्यादातर हमारे साथ क्या होता है, हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में नीचा दिखाने लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमने उस इंसान की इंसल्ट कर दी या वो इंसान इंसल्टेड फील कर रहा है। तो ये ध्यान करना है, इन चीजों से बचना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि बिना मांगे राय देने से कम राय दो, बिना मांगे। कोशिश करो कि सामने वाला, उसको जो कोई एडवाइस दे रहे हो, वो ओपन हो उसे सुनने के लिए। वो ओपन नहीं है, वो मांग भी नहीं रहा, उसे आपकी राय की जरूरत भी नहीं लग रही और आप राय दे रहे हो, वो सुनेगा तो नहीं और चिढ़ और जाएगा। तो कोशिश करना है बिना मांगे राय नहीं देनी। कुछ भी अच्छा करा है, उसको ऐसे करें कि नेकी कर दरिया में डाल। उसके बाद उससे कोई भी उस नेकी की वजह से, उस काम की वजह से एक्सपेक्टेशन, यानी कि फिर तो वो गिव एंड टेक हो गया। आपने कुछ अच्छा किया और आप उससे कुछ अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं कर रहा तो आप शिकायत कर रहे हैं, तो वो नहीं करना। कुछ भी किसी के लिए किया है, कुछ बेहतर बनाने के लिए किया है, उसे उसी नजरिए से करें कि नेकी कर दरिया में डाल, और इतना ही करें जितना करने का आपको कभी अफसोस ना हो। आपने इतना ज्यादा कर दिया किसी के लिए कि आपने अपना भी अस्तित्व खत्म कर दिया, अपना पर्सनल टाइम, अपनी पर्सनल लाइफ सब कुछ खत्म कर दी। उस इंसान को उसकी जरूरत ही नहीं थी, आप अपनी तरफ से करे चले जा रहे थे, करे चले जा रहे थे। होगा क्या कि आप कर करके थक गए, और उस इंसान ने, क्योंकि वो ओपन ही नहीं था उस चीज को लेने के लिए, तो वो वैल्यू नहीं करेगा। तो आप क्या होगा, आपने जितना किया है इतना, कि जिसे आप करके उससे कुछ उम्मीद ही ना करो, उतना ही करो। उससे ज्यादा करके आप ज्यादातर उस रिश्ते में और खटास पैदा कर दोगे। ठीक है, मनोबल बढ़ाना है। जो भी रिश्ता है हमारा, जिन रिश्तों को हमें बेहतर बनाना है, जब भी उन्हें कहीं कोई डाउन फीलिंग हो रही है, अगर हम उस वक्त उनका मनोबल बढ़ा पाते हैं, तो वो रिश्ते हमारे और प्यारे और मजबूत होते चले जाते हैं। क्योंकि उस वक्त उन्हें उसी की शक्ति से वो उठ पाते हैं, उन्हें वो सहारा हम दे पाते हैं उठने का, जो उठ नहीं पा रहे। तो जब भी वो किसी डाउन फीलिंग में है, हमारे रिश्ते में जो लोग हैं, तो हमें उनका मनोबल बढ़ाना है। उन्हें अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, प्यार तो है मन में, शो ही नहीं करते उसको, या किसी ऐसे तरीके से शो करते रहते हैं कि सामने वाला उसे प्रेम की तरह लेता ही नहीं। तो प्यार को अभिव्यक्त करें। किसी को अगर प्रेम करते हो, तो समय समय पर ये बोलना कि आई लव यू, यू आर इम्पोर्टेंट टू मी। उस रिश्ते में
एक नया स्पार्क पैदा करता रहता है, और वो रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता जाता है। रिश्तों में माफी मांगने से कभी ना हिचके। हमें पता है हमारी गलती है, पर माफी नहीं मांग रहे, एटीट्यूड में आ रहे हैं, किसी ईगो में आ रहे हैं, कोई अहंकार है, मैं इससे क्यों माफी मांगू, बीवी से माफी मांगू, बच्चे से माफी मांगू। कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स से माफी नहीं मांग पाते, उन्हें भी अपनी ईगो आ रही होती है। तो जो रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस बात को गांठ बांध लें कि माफी मांगने से हिचकिचाए ना। जब लगे कि अरे मुझसे गलती हो गई है, चाहे आपने वो इंटेंशनली की है चाहे अनइंटेंशनली हो गई, सामने वाला मुझसे हर्ट हो गया है, तो जरूर माफी मांग लें, और इमीडिएटली मांग लें। पारदर्शिता बना के रखें, कोई भी रिश्ता है उसमें बहुत ज्यादा राज बना के रखना, उसको छुपा के रखना, वो जो स्थिति होती है वो कई बार शक पैदा कर देती है। तो पारदर्शिता जो है वो हमें बना के रखनी है, और बदलाव जो हो रहे हैं उनके लिए तैयार रहें, क्योंकि परिस्थितियां और इंसान वो हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते। एक पेड़ पे पत्ता भी एक जैसा नहीं रहता, वो इतनी सी कोपल से निकल के इतना बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद उसका कलर चेंज होना शुरू होता है, फिर वो येलोइश की तरफ जाता है, फिर ब्राउनिश हो जाता है, फिर सूख के गिर जाता है। वो प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज एक जैसी सदैव नहीं रह सकती। तो बदलाव के लिए तैयार रहें, जो भी बदलाव हो रहे हैं वो अभी इस परिस्थिति की वजह से हो रहे हैं, उनके लिए मेंटली तैयार रहें। कोई और बदल रहा है या हमें बदलने की जरूरत है, दोनों ही कंडीशन में बदलाव के लिए तैयार रहें, लेकिन बदलाव के लिए दबाव न डालें। हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को बदलने के लिए बहुत ज्यादा दबाव डालना शुरू कर देते हैं। वो जो दबाव है वो उस रिश्ते को ही तोड़ देता है। तो हमें दबाव डाल नहीं डालना है बदलाव के लिए। चीजें हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम उसे रीजन बता सकते हैं, समझ के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं सारी चीजों को। सामने वाले को उसकी इंपॉर्टेंस महसूस होगी, वो ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। और जब वो बदलाव करे तो अप्रिशिएट कर दो उसको, कि अरे वाह आपने ये चेंज लाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन दबाव ना डालें, क्योंकि दबाव से रिश्ते टूट जाएंगे। मन में बातों को दबा के ना रखें। रिश्तों में कभी भी, परिवार में खासतौर पे, जो मैंने कल के सेशन में भी बोला था, कि जो भी आपको जैसा भी फील हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो जाके शेयर कर लो। अच्छा ही तो हम अक्सर शेयर कर देते हैं, लेकिन जब बुरा लग रहा होता है तो हम उसे दबाव में मन के अंदर दबा के रख लेते हैं। तो जो मैंने कल कहा कि एक कुछ प्लेटफॉर्म बनाओ, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाओ, और सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए परिवार में, कि वो आके आपसे, वो उनको उतना कंफर्ट जोन दो कि वो आके आपको बता पाए कि आपकी इस बात से वो हर्ट हुए हैं, उन्होंने कैसा महसूस किया है। वो स्वतंत्रता जब होगी, जब आप बैठोगे कि मुझे इस चीज को क्लोज करना है, इस चीज को रिक्रिएट करना है, आई एम नाउ कम आई केम टू यू टू रिक्रिएट दिस सिचुएशन, या आप अपना कोई भी सेंटेंस बना सकते हो उसके लिए। और जब आप बैठे हो, उस वक्त उस इंसान को अपनी बात पूरी तरीके से कहने दो, और उस बात को सुन के आप अपनी सही बात उसको बता पाओ कि मैंने ये बात इसलिए तो कही नहीं थी, अच्छा आपको ऐसा लगा, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था आपने इस बात को ऐसा लिया। अगर वो बता रहा है और आप उसको ये बोलोगे, तो आप दोनों की तरफ से जो भी रस्सियां बंधी हुई थी वो खुल जाएंगी, और रिश्ता आपका बहुत ज्यादा गहरा बन जाएगा। आधी अधूरी बातें कहने से बचें। ज्यादातर होता है घर में, हम कुछ भी बात करते हैं उसे आधी अधूरी बताते हैं, आधी अधूरी शेयरिंग करते हैं, आधी अधूरी एक्सपेक्टेशन, चाहते कुछ हैं बोलते कुछ हैं, उसे पूर्ण रूप से नहीं बताते। तो जो आधा अधूरा होता है वो हमेशा ही परेशान करता है। तो रिश्तों में आधी अधूरी बातें करने से बचे। अ, हमेशा बातों को पूर्ण रूप से बोले, या तो बोले या ना बोले। अभी लगता है नहीं बोल सकते तो ना बोले उसको। आउटिंग पे जरूर जाएं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, कुछ अपना निश्चित करके, जो भी प्रैक्टिकली फाइनेंशियली पॉसिबल हो रहा है, आउटिंग के लिए जरूर जाएं। जरूरी नहीं है कि 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाएं, आप 2 घंटे के लिए भी कहीं जा सकते हैं। वो आउटिंग आप लोगों को और एक दूसरे के करीब लेकर आएगी। अ, एक एक विन विन सिचुएशन होती है हर रिश्ते की। मैं किसी रिश्ते में हूं और मैं सोच रही हूँ मेरा फायदा, बाकी वो जाए भाड़ में, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये कि मेरा मेरा लॉस ना हो,
उसको फायदा हो रहा है चाहे, लेकिन मेरा भी लॉस ना हो। तीसरी सिचुएशन कि मैंने अपना फायदे का भी ध्यान रखा, साथ में उसका भी फायदा हो रहा है, वो इंसान भी लॉस में नहीं जा रहा है। अगर मैं इस चीज को देख पाती हूँ, विन विन सिचुएशन हो गई है कि मेरा भी लॉस नहीं है, उसका भी लॉस नहीं है, मुझे भी प्रॉफिट हो रहा है, उस इंसान को भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है। जब हम विन विन सिचुएशंस को क्रिएट करेंगे अपने रिश्तों में, तो हमारे रिश्ते और ज्यादा क्लोज आएंगे और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखें। अक्सर हम क्या करते हैं, किसी बड़ी खुशी का इंतजार करके उस खुशी को सेलिब्रेट करने को पोस्टपोन करते रहते हैं। जब ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, तब मैं खुशी मनाऊंगी, तब मैं खुश होंगी, तब मैं हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करूंगी। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना शुरू कर दो। वो छोटी छोटी खुशियां मिलके एक मोमेंटम क्रिएट करे रहेंगी, आपके भीतर की उस एनर्जी को सकारात्मक बनाए रहेंगी। और जब आपके भीतर की फ्रिक्वेंसी एक खुशी वाली या सेलिब्रेशन वाली बनी होगी, तो बड़ी बड़ी खुशियां और बड़ी बड़ी सेलिब्रेशन के मौके आपके जीवन में खुद ब खुद क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। तो छोटी छोटी खुशियों को हमेशा सेलिब्रेट करें, उनका हमेशा ध्यान रखें। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो भी वादे करते हैं उन्हें हमेशा पूरा करें, और अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने वाली जो ये कोशिश है, इसे कभी ना रोकें, इसे निरंतर करते रहें। कभी भी हार ना माने कि अब तो उम्मीद ही नहीं है इस रिश्ते को और अच्छा बना पाने की, तो चलो छोड़ो, भाड़ में जाने दो, वो नहीं करना। अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश सदैव करते रहना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए कुछ चीजें हम सब करें, तो हमारे रिश्ते और अच्छे और बेहतर हो सकते हैं। अभी तक की चीजों में कोई ऐसी पॉइंट हुआ हो जो आप लोगों को लगता है कि आप मिस कर रहे थे, आप अपने रिश्तों में उस पॉइंट को यूज नहीं कर रहे थे, तो जरूर शेयर करें। अनम्यूट करेंगे सभी, शेयरिंग जरूर करें। सबसे पहले कौन कर रहा है भाई शेयर? अभी तक किसी ने अनम्यूट नहीं किया, किसी को कुछ नहीं अच्छा लगा आज का सेशन? ये सारे ऑलरेडी सबने अपने रिश्तों को अ, कोई भी एक ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें वो तालमेल बैठाना चाहते हैं। हाँ ज्योति, बताओ। हेलो। हाँ ज्योति बताओ। अभी मतलब ऐसा तो मेरे संग ऐसा कोई वो नहीं था रिश्ता कि जिसके संग मेरे थोड़े मनमुटाव वाले हैं, पर फिर भी अब जैसे लगता था कभी कभी कि ना किसी रिश्ते में अपने अंदर खिंचाव हो रहा है कि थोड़ा मन के अंदर अब अपने आप लगा को कि सुधारो। यार। अभी अपने आप को सुधारो। जब कुछ सेशन से पहले मैंने सबसे पूछा था कि कौन किस टॉपिक पे काम करना चाहता है, तो मैडम तुमने ही सबसे पहले बोला था कि मैं रिश्तों पे काम करना चाहती हूँ। जबकि तुम्हें उस वक्त अपने अपने आप से, अपने हाँ, शरीर के साथ रिश्ते के रिश्ते को बोलना चाहिए। रिलेशनशिप पे। और मैंने उसको काउंटर क्वेश्चन नहीं किया था उस दिन, क्योंकि हाँ। मुझे पता था कि तुम्हारे साथ में तो सभी बहुत ज्यादा प्रेम से रिश्ते हैं। तो मैं उस वक्त सोच रही थी कि ज्योति को कौन सा रिश्ता सुधारना है इनमें से। सारे रिश्तों में तो ये हमेशा इतनी पैम्पर इसको करके रखते हैं। तो आज बताओ कौन सी चीज तुम अपनी तरफ से करना चाहती हो, जल्दी बताओ। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि जो थोड़ा बहुत खिंचाव रहता था ना, वो चीज कम हो गई है अब। मतलब जैसे अच्छा, किसी ने बोल दिया एकदम से बहुत बुरा लग गया, पर अब वो चीज ना धीरे धीरे खत्म हो रही है। बस ये है। आज आज जो भी रिश्ते मैंने तो टिप्स सही चल। बताए उनमें से कोई मिसिंग टिप्स ऐसा है जो आप अभी तक इस्तेमाल नहीं करते आ रहे थे या कम इस्तेमाल कर रहे थे, उसको अपने आप से ये सोचो कि हाँ चलो अब मैं आगे से ये वाला करना शुरू करूंगी। तो वो एक चीज सेलेक्ट कर लो अपनी। वो मैं वो वाली शेयरिंग में सबसे चाह रही हूँ कि इतने सारे पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको आप अनजाने में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपने रिश्तों में। तो वो कौन सा पॉइंट है, वो वाला पॉइंट सब लोग शेयर कर दो मुझे। नहीं, वो जैसे वो होता था ना कि कुछ लोग सिंपैथी बतौर कह जाते थे, तो वो चीज बुरी लगती थी कि जब मैं सारे काम कर रही हूँ तो क्यों सिंपैथी दिखा रहे हैं जबरदस्ती की मेरे साथ। तो वो हम्म। चीज पर अब नहीं है। अब ये लगता है कि हर व्यक्ति की अपनी मेंटेलिटी है, जो वो सोच रहा है। क्या पता वो मेरे भले के लिए सोच रहा हो, पर मुझे नहीं अच्छी लग रही है वो चीज। बस ये। हम्म।
बहुत जैसे बढ़िया। आपको पता है कि एक बार बोला था, आप भी थी कि अरे आगे बढ़ रही है तो हमारी वजह से बढ़ रही है ना, तो वो चीज हाँ, चेंज कर जाती थी पहले, पर अब नहीं है। कोई बात नहीं, उनकी मन है, वो जो बोलना चाह रहे हैं बोल। उसको तो मैंने उसी वक्त जवाब दे दिया था। उस हाँ उस व्यक्ति तो को उस वक्त जवाब दे दिया था ना। अब उसकी मानसिकता को हम नहीं चेंज कर सकते। अब हम अपनी तरफ से उस रस्सी को खोल दें, उस बात को बार बार सोच के हम पेन नहीं देंगे। बस यही थी। ठीक है। थैंक यू सर। बहुत सारे लोग सोचते हैं दुनिया मेरी वजह से चल रही है ना। तो उनकी कंफ्यूजन को हम सबको दूर नहीं कर सकते ना। कोई बात नहीं। बाहर वालों के रिश्तों को हम बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं कर सकते। जो हमारे बहुत क्लोज हैं, जो जिनसे रात दिन हमारा तालमेल बैठता है, जो मैंने बताया, मेरा जो सेकंड सर्कल, जो भी मेरा सेकंड और थर्ड सर्कल है, सिर्फ वहां तक रहो। बाकी जो फोर्थ फिफ्थ वाले सर्कल है, मैं, मेरा पहला सर्कल, मैं, अनुराग और मेरे तीनों बच्चे, वो मेरा सेकंड सर्कल। थर्ड सर्कल में मेरे भाई बहन जो हैं, जितने भी मेरे मम्मी पापा, मेरे इन लॉज, देवर, ननद, वो लोग आ गए। उसके बाद में आ गए और रिश्तेदार, फ्रेंड्स, पड़ोसी, और कजन्स वगैरह, वो सब लोग उसमें आ गए। जो थर्ड वाला सर्कल है, उस सर्कल में मेरे वो लोग भी आ गए जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। जो भले ही मेरे लिए कोई डिस्टेंस का है वो इंसान, लेकिन उस इंसान के लिए मैं वैल्यू करती हूँ, वो इंसान मेरे लिए वैल्यू करता है। तो वो भी मेरी सेकंड वाली सर्कल में आ जाएगा, भले ही वो फोर्थ या फिफ्थ सर्कल का इंसान है, अगर हम लॉजिकल माइंड से देखें। लेकिन उसके साथ जो मेरी बॉन्डिंग ऐसी है, तो वो मेरे सेकंड वाले सर्कल में आ जाएगा। तो उन लोगों के साथ में व्यवहार अलग होगा, बाकी लोगों के साथ में व्यवहार अलग होगा। और जितने भी ये टिप्स मैंने बताए, ये सारे टिप्स जो पिछले 3 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कॉमन प्लेटफॉर्म पे ही इस्तेमाल होंगे तो ज्यादा रिजल्ट लाएंगे। अगर एक इंसान इन्हीं चीजों को फॉलो करने में अपनी पूरी एनर्जी लगाएगा, बाकी दूसरा वाला इंसान या और जो 2-3 है, वो एफर्ट्स इससे अलग करेंगे, तो रिजल्ट कम आएंगे, अलग आएंगे। एक ही इंसान कई बार थक जाए। तो उसके लिए हम लोग एक पूरी परिवार के लिए एक सेशन करते हैं, जिसमें रिश्तों में मधुरता कैसे लाएं। तो उसके लिए शर्त एक यही होती है कि उसमें कुछ हम एक्टिविटीज कराते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, मेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ लिखित लिखित में कुछ चीजों पे मनन होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हमारे रिश्ते में और ज्यादा प्रेम आता है। तो वो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे का सेशन होता है। तो वो 1.5-1.5 घंटे के सेशन करके 3 बार में कर लेते हैं। उसमें लेकिन शर्त यही होती है कि कम से कम एक परिवार के 2 या 3 लोग तो बैठे। अगर पांचों में नहीं आ सकते या 4 लोग हैं, चारों नहीं आ सकते, तो एटलीस्ट 2 या 3 तो आए। मतलब मैक्सिमम लोग उस परिवार के उस सेशन को अटेंड करें, तभी उसका पूर्ण लाभ होता है। अकेला कोई आता है तो उसका पूर्ण लाभ नहीं हो। तो वो मेरा सेशन है, जो अभी मई मंथ में वो मैं अनाउंस करूंगी। सिंबॉलिक कुछ उसकी फी रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सिंबॉलिक कुछ फी रहेगी। वचनबद्धता रहेगी 3 दिन की, जो भी 3 दिन या 2 दिन का सेशन रहेगा। तो उस हिसाब से 1-1 घंटे का 3 दिन का कर लेंगे, नहीं तो 1.5-1.5 घंटे का 2 दिन का हो जाएगा। तो वो ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे का सेशन होता है, क्योंकि उसमें हमें खुद भी कुछ एक्टिविटीज करनी होगी। बीच बीच में आप लोगों को कुछ करने के लिए भी बोलूंगी, लिखने के लिए भी बोलूंगी, कुछ एक्टिविटीज करने के लिए भी बोलूंगी। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिन परिवारों में प्रेम की कमी है, तो आप उन लोगों को इस चीज के लिए, मैं जल्दी ही उसका एक मैसेज बना के, पोस्टर बना के शेयर करूंगी। आप लोग उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर सकते हो, ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और लोगों के जीवन में प्रेम आनंद बढ़े, उनके रिश्तों में मधुरता बढ़े। तो बीज हम वो बोना शुरू कर देंगे, ताकि लोग आए उसमें। ठीक है। नेक्स्ट कौन शेयर कर रहा है? किसी को कुछ शेयर नहीं करना? चलिए, कोई बात नहीं। तो सेशन को फिर यहीं समाप्त करते हैं आज की। नहीं मैम, मुझे तो करना है। मैं इंतजार कर रही थी कि क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट आई थी, हाँ जी। तो मैं सोच रही थी कि मैंने कहा कुछ और पॉइंट भी मुझे मिल जाते सुनने के लिए।
लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं कर रहा है तो मैं जहां से मैंने सुना था वहीं से मैं आपको अपनी राय बता देती हूँ। सारे ही पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं इसमें से, और हम कुछ कुछ इसको यूज भी करते हैं। मुझे सबसे बेहतर जो लगा है पेट वाला, वो सभी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पेट में जैसे कि आपने बताया कि सकारात्मकता हमारे पूरे माहौल को वो माहौल में रहती है। अगर हमने कोई भी पेट रखा है, चाहे वो फिश हो, चाहे छोटा पपी हो, चाहे कोई बर्ड भी क्यों ना हो, तो वो जी हमारे वातावरण को बहुत ही पॉजिटिव रखती है। और ये मैंने खुद रखती हूँ, तो मुझे खुद पता है इस बात का कि वो बढ़िया। हमेशा जब भी कभी आप स्ट्रेस में हो तो उनके साथ बैठ जाओ, बातें करो। तो बातें तो आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आप उस लेवल के हो ही नहीं जो उनकी बातों को सुन सको आप। आपको अपना हम्म लेवल अचीव करना पड़ेगा उनसे तालमेल बिठाने के लिए। हम्म लेकिन आपकी जो जो भी बात आप कह रहे हैं, जो कहना चाहते हैं, जो आपका कोई और नहीं सुन रहा है, तो आप उसको एक अच्छा दोस्त बना सकते हैं, और आप उससे हम्म वो सब शेयर कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं किसी और के साथ। हम्म तो ये पॉइंट मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप अपना स्ट्रेस इसको पॉजिटिव में ला सकते हैं। जी और बाकी बहुत रिश्तों में बढ़िया। बनाने वाली जो बात आपने कही है, तो वो तो देखिए दोनों तरफ से हाथ जब मिलाए जाते हैं तभी शेक हैंड होता है। अभी होगा। तो एक तरफ से मिलाने वाला तो वो हो ही नहीं सकता कि आप मैं करती रहूं कुछ और सामने वाला कुछ ना करे, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। परिवार का मतलब नहीं, ही है कि परिवार परिवार। परिवार का मतलब ही सभी सदस्य हैं। वरना तो हाँ मैं हूँ, वो है, वो बस मैं और तू ही होता रहेगा। परिवार का हाँ, तो मतलब ही यही है। मतलब तो यही है। कंट्रीब्यूशन भी सबका चाहिएगा उसके हाँ, लिए। सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए। सहयोग भी सबका चाहिएगा, कंप्रोमाइज भी सबका चाहिएगा, एफर्ट्स हाँ, भी सबके चाहिएंगे, अगर हम उसको बेहतर बना रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल। अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं से अलग अलग दिशाओं में हम्म। जोर जोर आजमाइश होती रहेगी, और कहीं नहीं जाएंगे, वहीं पे लगे लगे रहेंगे। वो हाँ, एक है नहीं जो, एक चार सरदार एक गाड़ी को चारों, दो पीछे से दो आगे से धक्का लगा रहे हैं, तो वो वाली स्थिति हो जाएगी। सच बात है। गाड़ी एज इट इज रहेगी वहीं की वहीं, दो आगे से दो As it पीछे is से चला रहेगी। रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो वाली स्थिति आ जाएगी। और आपने तो हमें हो सकता है, मैंने शुरू में ज्वाइन नहीं किया, तो आपने एक पॉइंट बताया था कल की हमें अ, अपने सिंबल बनाने चाहिए। तो कुछ सिंबल जो हम एक दूसरे के, क्योंकि घर में आपको पता होगा आपकी बेटी के साथ कैसा रिलेशन है, मुझे मेरी बेटी के साथ कैसा रिलेशन है, तो कुछ सिंबल हमने बनाया। तो क्या आपने कुछ यूनिक सिंबल भी शेयर किए थे? नहीं नहीं, अभी वो नहीं किए, वो सब अपने ही होने चाहिए, वो खुद के हाँ ही क्रिएट होने चाहिए। आप किसी गाने की कोई लाइन रख सकते हो, कोई एक हाँ। सेंटेंस रख सकते हो, जैसे साथ ही हाथ बढ़ाना, हाँ एक ये कॉमन है। तो हाँ। अब जैसे हमने हमने वो एक मंथली मीटिंग में डिसाइड किया है कि इस महीने का हमारा जो एक आइडियल सेंटेंस है वो है साथ ही हाथ बढ़ाना। हमें दिख रहा है कि अभी हम लोगों के बीच में लोग एक दूसरे को उतना सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अस्त व्यस्त हो रही हैं चीजें, या कोई पर्टिकुलरली कोई एक इंसान बहुत ज्यादा प्रेशर में आ रहा है, या वो हर्ट हो रहा है, या घर की व्यवस्था व्यस्त ठप हो रही है। और हम्म। हमारा इस मंथ का टारगेट है घर की व्यवस्था को सही तरीके से बढ़ाना। तो हमने 5 लोग हैं अगर, तो 5 लोगों ने बैठ के डिसीजन लिया है इस चीज का अगर, और हमने मिलके एक वो कॉमन सेंटेंस बना लिया, साथ ही हाथ बढ़ाना फॉर एग्जाम्पल। तो हम सिर्फ वो सेंटेंस बोलेंगे काम करते करते, साथ ही हाथ बढ़ाना, बाकी लोग सुनेंगे वो आ जाएंगे, उनको कमिटमेंट है क्योंकि, तो आ जाएंगे। अब आपने कहा ही नहीं है तो दूसरा सोचेगा अच्छा ताने मार रही है ये, तो मुझे मुझे सुना रही है ना। तो हाँ हाँ। जब हमने आपसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया, तो वो एक कॉमन सेंटेंस बना लिया। थक ना करेक्ट। जाना, जैसे कुछ एक ये बना लिया, आओ आओ मिलके मोती छांटे, फॉर एग्जाम्पल आओ मिलके मोती छाटे। दिख रहा है एक 4 लोग परिवार में से 3 बड़े टेंशन में बैठे हैं, तो अनाउंसमेंट करा भाई आ जाओ सब मिलके मोती छाटे, बैठे हैं सारे और छाट क्या रहे हैं। बताओ, अब एक जो 2 जागे हुए हैं वो उन तीनों की अच्छी चीजें गिनवा रहे हैं, वो उन तीनों के साथ बिताए हुए अच्छे लम्हे को याद करो। अरे तुझे याद है ना उस वक्त कैसा हुआ था, तुमने स्कूल में ये किया था, कितना मजा आया था, अरे तेरी टीचर्स ऐसे ऐसे कर रही थी और मैंने ऐसे फील किया था। वो बच्चा जहां वो टेंशन में बैठा होगा वो वहां से निकल आएगा बाहर। हमने क्या किया, मोती छाने, हम्म। कंकड़ निकाले हैं। कुछ भी आप अपने घर की जरूरत के हिसाब से कोई एक वाक्य अगले 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए बना सकते हो। कोई परमानेंट भी बना सकते हो, कोई परमानेंट भी बना सकते हो।
एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैं नहीं कर पाई कभी। मेरी कजन सिस्टर इन लॉज हैं, उन लोगों ने क्या कर रखा था, अपनी एक अलग लैंग्वेज बनाई हुई थी। हर शब्द के आगे पीछे वो कुछ अक्षर लगा देते थे, और उस हाँ। पूरी उन्हें प्रैक्टिस थी, वो भाषा में ही बात करते थे। वो बोलते हम्म। थे तो एक एक और मेरा फ्रेंड है, उसके घर में भी होता है ये, कि उन लोगों ने अपनी परिवार की एक भाषा बना रखी है। पता नहीं कैसे क्रिएट की थी, वो मुझे नहीं आया अभी तक कैसे यस करते थे। मैम, मुझे आती है, वो थोड़ी थोड़ी भाषा आती है। वो हर अक्षर के पीछे सा लगाते हैं, सर्फो सर्फी सर्फा सर्फो सर्फी। तो ये यदि आपको क्या क्या पता क्या है बोला आपने, कि क्या बोला? सा लगाते हैं, हर शब्द के आगे सा लगाते हैं। जैसे? जैसे जैसे अब मुझे समझ जाती हूँ मैं, लेकिन मैं बोल नहीं पाती बिल्कुल। नहीं, जैसे प्रॉब्लम। अगर मुझे किसी को बोलना है कि तुम फैलाओ मत, तुम ये हाँ गंदगी मत करो या हाँ। तो मेंटेन रखो, अगर ये मुझे बोलना है, तो ये सेंटेंस के लिए उन्होंने अपने, अब वो बोलते थे तो दूसरे को समझ में नहीं आता था, सर्फो तो सर्फी उन्होंने ना सर्फा कुछ। सर्फो, ये यूं ही बोले, सर्फो सर्फी सर्फा सर्फो ना सर्फी सर्फा। तो वो समझ जाएगा तुमने क्या बोला। आप भावना। अच्छा, बहुत हाँ प्रैक्टिस से आएगा ये, मुझे लगता हाँ है। हाँ। लेकिन तो वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। ज्यादा कठिन नहीं है, आप जब उसको करेंगे तो आ जाएगा। तो ये तो मैंने कॉमन खैर वर्ड। कभी कोशिश भी नहीं की, लेकिन मैंने हाँ उन्हें देखा था जब मैं यहाँ आई आई थी, तो मैं देखती थी कि अचानक कोई बाहर का आ जाता था। हम लोगों हाँ। से भी वो कई बार कर जाती थी, हम लोग बैठे होते थे तो दोनों बहनें आपस में कुछ कर जाती थी। तो वो ऐसा भी आप अगर कुछ क्रिएट कर सकते हो, आप लोगों में वो क्षमता है, तो आप वो भी हम्म। कर सकते हो। बहुत वो सारे भी कर। लोगों के बीच में ना, अगर आपको बोलना हो कि नाश्ता कम पड़ गया है, मेहमान और आ हम्म रहे हैं, चाय और हम्म बढ़ा दो, तो आप कैसे बोलोगे? दूध खत्म हो गया है, या हम्म इतने सारे मेहमानों के बीच में आप कैसे बोलेंगे? तो वो जो स्पेशल लैंग्वेज है वो काम आ जाती है उस समय, और सामने हाँ वाले को पता भी नहीं लगता। तो हाँ वो अंडरस्टैंडिंग जब आती है, जब आप घर में कम्युनिकेशन बेहतर रखते हैं, तभी आ सकती है, हाँ। अदरवाइज वो नहीं आती। वो चाचा जी, चाची जी और वो दोनों ननद मेरी, वो तो आपस में वो शायद चारों बात कर लेते थे उसमें। हाँ। एक दो लोग कोई और भी थे जो मतलब रिलेशन में से थे, जो जिन्हें वो भाषा आती थी, तो वो कुछ हुँ। 6 7 8 लोग थे जो उसमें कम्युनिकेट कर लेते थे। मैंने हाँ, उन लोगों को देखा। हम लोग यूज़ करते हैं मैम, एक्सप्रेशन की भाषा। हम भाई-बहन जो यूज़ करते हैं वो हाँ, एक्सप्रेशन में। वो एक्सप्रेशन में। मेरे यहाँ भी एक्सप्रेशन की भाषा होती है। हाँ, आंख तो उसमें क्या है देख के ही कि समझ जाते हैं कि क्या कर हाँ, हाँ करना क्या कहना चाह रहे हो आप? अच्छा, यही कहना हाँ। चाह रहे थे? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही। कहने कहा क्या, पर आपको समझ में नहीं आएगा मैंने कहा क्या है। अगर मैंने हम्म रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, मैंने वो उसको इशारे में बता दिया क्या चीज़ आपको लेना है, वो समझ जाएगा। हम्म तो ये हम्म। आपको मतलब खाली समय में प्रैक्टिस करनी होती है इस चीज़ों की, हाँ, क्योंकि तो अच्छी वो बाउंडेशन सांकेतिक बनेगी। भाषा जो मैंने बोला था, उसका यही मतलब था कि हाँ, हाँ, अपनी हाँ। एक कॉमन कुछ सांकेतिक कुछ चीजें बनाओ जो सबको पता हो परिवार में उनको, और उससे वो उस एनर्जी शिफ्ट को कनेक्ट शिफ्ट। कर पाए। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो ये वो हेलो। बहुत जरूरी है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। ये मतलब वैसे हंसी की बात है ये, पर जैसे मैं छोटी थी ना, तो कभी कभी मुझे आदत थी कि ना मुंह खुला रहता था। तो मेरा क्या होता भाई था? है छोटा वाला, मुंह ना खुला रहता था थोड़ा सा। अच्छा। तोते से। तो मेरे छोटे भाई ने ना वो बनाया था कि मैं किसी के बीच में तो नहीं बोलूंगा मुंह खुल रहा है, वो कहता था मक्खी। तो मुझे समझ आ जाती थी कि ये कह रहा है मुंह बंद कर ले अपना। हाँ हाँ। हाँ, हम लोगों ने भी कुछ चीजें ऐसी बना रखी हैं, हाँ, जो बोल के कुछ चीजों के लिए अलग नाम रख रखे हैं कि हाँ, वो चीज हम उस अलग, उसको पता है कि ये बोल रही है तो इसका मतलब वो है। हाँ। कुछ ऐसे इशारे हम लोगों ने भी कुछ शब्दों के बना रखे हैं अपने परिवार में। ओपनली नहीं बोलूंगी लेकिन बना नहीं, रखे नहीं, हैं। नहीं, तो नहीं, वो मैम सीक्रेट ही रहने चाहिए। मैं जानती हूँ वो हाँ सीक्रेट ही रहने चाहिए। और एक बात और हाँ। शेयर करना चाहूँगी कि आज हमने सीखने के बाद क्या नए इशारे बनाए हैं, क्या हम्म कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए हमने अपने घर में क्या बीज बोए हैं, किन हम्म। शब्दों का और निर्माण किया है, तो कम से कम 5-5 तो हम शेयर कर ही सकते हैं। जितने हाँ। लोग आपकी बात है ना, ये तो जरूर। 5-5 तो हम शेयर कर सकते हैं कि मैंने आज अपने हाँ घर में ये चीज़ों का हाँ। बताया। जैसे आपने एक गाना बनाया, मैंने एक गाना बनाया है अपने घर में, वो मैं ज़्यादातर अपने घर में गुनगुनाती रहती हूँ। तो वो आज हमको कम से कम 5 लाइन बना के
जो भी आपने अपने घर में करा वो आपके साथ शेयर करेंगे। उससे ये हाँ हो सकता है मुझे आपकी लाइन अच्छी लगती हो तो मैं अडॉप्ट कर लूँ। तो एक खुला हाँ, प्लेटफ़ॉर्म मॉर्निंग मिल जाएगा। मिरेकल ग्रुप में कर सकते हैं। मॉर्निंग मिरेकल ग्रुप में, क्योंकि वहां पर हम जितने लोग हैं जो डेडिकेशन के साथ इन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वही हाँ, लोग होंगे। दूसरा, हम सब लोग एक दूसरे से काफी दूर दूर भी हैं, हाँ, तो वो हाँ, कहीं पर इंटरमर्ज नहीं होगी चीज, तो एक दूसरे के जीवन पे का कोई विपरीत परिवर्तन नहीं आएगा, उल्टा फायदा ही होगा। हाँ, तो फ़ायदा जैसे वो मैंने अपना एक सेंटेंस आप लोगों के साथ शेयर कर रखा था, पलट तेरा ध्यान किधर है। हुँ, पलट तेरा ध्यान किधर है, वो मैंने अपना, मेरा अपना सेंटेंस है, लेकिन वो मैंने आप सबके सामने कई बार बोला है ना। या हुँ, इसकी तो ऐसी की तैसी, टेंशन की तो ऐसी की तैसी, ये मेरा वर्ड है। तो जब मैं ये बोलती हूँ तो बच्चों को समझ आ जाता है कि अब तो मम्मी इस काम को करने पे जुट गई हैं, अब हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी आ जाते हैं मैदान में, हुँ। वो भी साथ में आ जाते हैं। तो जी एक आपकी चीज स्टेट ऑफ और है। माइंड लोगों को पता चले। जी एक कौन चीज बोला? और है, जैसे मैं ज्योति। हाँ हाँ हाँ। जैसे कि हम, अगर हमें आदत पड़ गई है कि हम अकेले में ज्यादा खुश रहते हैं, मतलब सोसाइटी की जगह अकेलापन ज्यादा अच्छा लगता है, तो या ये लगता है कि किसी की जरूरत नहीं है ज्यादा, इंटरफेरेंस नहीं पसंद, या कोई कुछ कह रहा है तो उससे अच्छा है कि आप अकेले रहो, अकेले ज्यादा खुश रहो। तो ये राइट ट्रैक है या रॉन्ग ट्रैक है? देखो, एक लिमिट तक खुद के साथ रहना बहुत अच्छी आदत है, हमें खुद के साथ जरूर रहना चाहिए। दिन में या वीकली कुछ समय ऐसा जो मैं अपने साथ हूँ, लेकिन अपने साथ में मैं कर क्या रही हूँ? जैसे हम दूसरों के साथ में क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं या लड़ रहे हैं? उनके साथ हमारा मनमुटाव बढ़ रहा है या प्रेम बढ़ रहा है? हम दूसरों से रिलेशन में इस चीज का ध्यान रखते हैं ना। तो जब मैं अकेली होती हूँ तो मेरा मेरे साथ रिश्ता और बेहतर बन रहा होता है, या मैं सिर्फ शिकायतें शिकायतें कर रही होती हूँ, मैं किस किस चीज पे फोकस कर रही होती हूँ? अकेले रहना फायदेमंद होता है अगर हम कुछ प्रोडक्टिव सोच रहे हैं, उस वक्त हमारा फोकस सकारात्मक चीजों के ऊपर है। वेल एंड गुड, फालतू में किसी के साथ बकबक करो, किसी को गलत बोलो, किसी से गलत सुनो, उससे अच्छा है अपने साथ रहो और अपने आप को और अच्छा, बेहतर, पावरफुल, स्ट्रांग, इमोशनली, मेंटली बना लो। वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अकेले बैठ के अपने बारे में ही कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपको डिमोरलाइज कर रहा है, जो आपको कह रहा है कि तू तो इसी लायक ही नहीं है कि कोई तुझसे बात करे, या तुझे तो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि किसी के सामने तू बात करे, अगर आप इस तरीके के विचारों में अकेले में सो हो रहे हो, तो बाहर निकलो। फिर बिल्कुल वो अच्छा नहीं है, फिर उसमें बिल्कुल नहीं जाना। बाकी थोड़ी थोड़ी देर के लिए अगर हम अकेले होके अपना मनन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, मैं खुद से क्या बात कर रही हूँ, उसे शांति से ऑब्जर्व करो। शांत बैठ के देखो कि अच्छा मेरे अंदर चल क्या रहा है, एक्चुअली मैं क्या सोच रही हूँ, क्या मुझे फील हो रहा है, इसके पीछे मेरा कौन सा इमोशन जुड़ा हुआ है। वो इमोशन अगर आप पकड़ लोगे, तो आने वाले आगे के सेशंस में मैं उन इमोशंस को रिलीज करना भी सिखाऊंगी। और कई बार हमारे पास कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जिनकी हमें अब जरूरत नहीं है, वो कभी हमारे लिए जरूरी थे, हमने उन्हें आज भी पकड़ रखा है, और उन इमोशंस की वजह से हमारे शरीर की फ्रिक्वेंसी एक अलग जगह पे जाके अटक गई है, और वैसी ही चीजें हमारे जीवन में बार बार हो रही हैं। तो ऐसे इमोशंस को चेक करना होता है अपने। तो अकेले बैठ के अगर आप इमोशन चेक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन अकेले बैठ के बेहोशी में और खुद को कोस रहे हो, अपनी जिंदगी को कोस रहे हो, नकारात्मक ही सोच रहे हो, सब कुछ झंडा है, सब कुछ खराब है, सब कुछ बर्बाद है, कुछ अच्छा नहीं है, कोई नहीं है मेरे पास, किसी को मेरी परवाह नहीं है, अगर इस टाइप के विचारों में खो रहे हो, तो बिल्कुल नहीं बैठना। फिर बाहर निकल आओ। फिर कोई ढूंढो जरूर, चाहे फेसबुक पे क्यों ना चले जाओ, फिर नहीं यूट्यूब पे जैसे देखो किसी कि ये की, वाली फीलिंग। नहीं जैसे किसी की भी कोई जैसे साथ में बैठे हैं तो वो निगेटिव बातें कर रहे हैं, कि मतलब ऐसी बातें कि जिससे कि आप को प्रोवोक कर रहे हैं धीरे धीरे करके कि आप इसी तरीके से जो आप काम कर रहे हैं उसे छोड़ दें, जबकि उन्हें वो नहीं नहीं, काम तो फिर सही नहीं लग रहा, पर उन लोगों के लिए बहरे बन जाओ। वहां वो बैठना उससे अगर अच्छा। इम्पोर्टेंट भी है, तो बहरे बन जाओ। कानों से कहो तो अभी अनावश्यक चर्चा चल रही है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो इन जैसे होता है ना, गार्ड बैठा दो, गार्ड को, हम सजग होते हैं तो गार्ड बैठ जाते हैं हमारे अंगों पे, अगर हम सजग नहीं होते तो वो हमारे साथ में डीपली चले जाते हैं। जैसे गार्ड का क्या है,
उसको आपने गेट पे खड़ा किया हुआ है, घर में पार्टी चल रही है और उसको आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जिसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है उसे अंदर नहीं आने देना, तो वो नहीं आने देगा। तो अपने कानों को कहो ये सब जो चल रहा है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड आई डोंट वांट दिस इन फ्यूचर, मेरे लिए कुछ इसकी जरूरत नहीं। तो कृपया इन विचारों को मेरे अंदर ना जाने दें। तो कान कहेंगे अच्छा। कान, आंखें पलके बंद कर सकते हैं, लेकिन कानों को हम ऐसे बंद नहीं कर सकते ना, कानों में कुछ ऐसा दरवाजा नहीं है जिसे हम बंद कर दें, लेकिन कानों को हम इंस्ट्रक्शन देके बंद कर सकते हैं। उस वक्त वहां बैठना जरूरी है, लेकिन आप अपने अंदर कुछ और एनालिसिस करा लो, जो आप चाहते हो उसे सोचना शुरू कर दो, आपको वो आवाजें सुननी बंद हो जाएंगी। आप बैठे हुए होगे वहां पे, लेकिन आपको वो आवाजें सुनाई देनी बंद हो जाएंगी। वो क्या बात कर रहे थे आपको कुछ होश ही नहीं होगा। 10 मिनट बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ क्या चल रहा था, कई बार होता है आप कुछ काम कर रहे हो और आपने टीवी चला रखा है, आपको पता ही नहीं चलेगा टीवी पे क्या सीन चल रहा था, क्योंकि आप उस काम में खोए हुए। तो बैठो वहां पर, शरीर से वहां बैठो, लेकिन सजगता कहाँ है वो ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, ऐसा तो होता है। हाँ, ठीक। बस हाँ, वही हमारे करना है। सामने ही बात हो रही है पर हमें नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू। तो वो अननोइंगली होता है, लेकिन उसको नोइंगली करना सीख लो, उस प्रैक्टिस कर लो कि जब कभी मुझे जरूरत पड़े, सामने वाला क्या कर रहा है, तो उस वक्त के लिए मैंने अपना कुछ चीजें तैयार कर रखी हैं, मैंने अपने सेल्फ टॉक तैयार कर रखे हैं, मैं अपने मन ही मन वो सेल्फ टॉक दोहराना शुरू कर दूंगी, ताकि मुझे उनकी बकवास सुनने की कोई जरूरत ना पड़े, मैं उनकी बकवास ही ना सुनूं। उस वक्त मैं सामने वहां बैठी होंगी, लेकिन मैं अपने गोल्स को विजुलाइज कर रही होंगी, मैं अपने गोल्स पे आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकती हूँ वो करूँ। ठीक है, वो अगर बोलेगा भी ना, आप जवाब नहीं दे रही, हाँ मैं सुन रही हूँ, अभी समझ रही हूँ, बस इतना करना है, मत सुनो उसको। क्यों जाने दो, कचरा घर के अंदर नहीं पसंद, तो मन के अंदर क्यों जाने देना। ठीक है, चलिए, 8:08 हो गए हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे 7 बजे। श्री रश्मि जी, कुछ शेयर करना है?